जला दिया, KFC को जला दिया। In an overnight incident in Mirpur city of Pakistan-occupied Kashmir, a group of pro-Palestinian individuals reportedly targeted a KFC outlet, claiming it to be an Israeli establishment. ऐसे मुसलमानों को लानत होनी चाहिए जो अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते और अपने मुल्क के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बाद में उस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। सस्पेंड करने का क्या सुने, अगर वो मेरी बात सुने, अगर वो सस्पेंड कर दिया गया, अगर वो आज ड्यूटी पे नहीं है क्या वो ऑफिसर, आप ये बात श्योर कह सकती हैं कैमरे के सामने कि आज वो ड्यूटी पे नहीं है तो मैं गर्दन कलम करवाने के लिए तैयार हूँ। आपको इतना ही नहीं पता कि उधर मुसलमानों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है, उधर मुसलमानों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। आपको इस बात का नहीं इल्म कि कश्मीर के अंदर क्या उन्होंने एक मीठा जहर घोला है। आपको पता है वो कश्मीर जो आजाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको दाना डाल रहे हैं। मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि KFC ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं शो करवाया कि दे आर सपोर्टिंग इसराइल। मैकडॉनल्ड्स ने करवाया। मेरी बात सुनो मनान, KFC जो है वो तो गजा में फूड भेज रहा है और उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास कि वहाँ पे कैसे टर्नल के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं गजा के, KFC उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें खाना भिजवा रहा है। मेरी बात सुने ना, अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करे तो आप उनको बाइकआउट करो, ना ही कि जलाओ। अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई इंसानी नुकसान हो जाता, किसी के घर का बाप बेटा मर जाता, वो इसराइली नहीं मरना था, पाकिस्तानी बंदे ने मरना था। वो हमें मुत्तहदा में वीडियो चलाई गई कि कश्मीर की औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है, तो आप क्यों कहती हैं कि कश्मीर की औरतें खुश हैं? वो जो औरत कहती है ना खुश है, वो इंडिया की तैयार करदा एक राह की एजेंसी की औरत हो सकती है, ना कि कश्मीरी औरत हो सकती है। और हर मुल्क में, हर दौर में, हर जमाने में कुछ गरदार लोग पाए जाते हैं। अगर हैदराबाद के मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया था 1948 में, सुल्तान उस्मान को शहीद कर दिया गया, उसने भी सिग्नेचर किए थे कि मैं मुसलमान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूं, तो क्यों नहीं मिले? क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया था कि उधर जो ज्यादा अक्सरियत है वो हिंदुओं की है। लेकिन इसी तरह सरदार पटेल ने भी कहा था कि अगर वो हैदराबाद हम ले सकते हैं तो कश्मीर उनको दे दिया जाए। सब लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने मुल्क के मुश्किल हालात में साथ रहेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए कुर्बानियां देते रहेंगे, तो पाकिस्तान भी एक दिन इंशाल्लाह गालिब आएगा। और कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि इस्लाम एक दिन गालिब जरूर आएगा। इंशाल्लाह मेरा ईमान है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, कश्मीर हमारा बनेगा और कश्मीर हमारी क्षमता की कमी है। आप KFC क्या वहां पे कोई अमेरिकन खोल के बैठा था? पाकिस्तानी खोला था ना। वो जो बेचारे ने जो वहां पे 4 पाकिस्तानी नौकरी कर रहे होंगे, उनको उनके घर को भी तो वो चला रहा था KFC ना। ये मानसिक, अब इसको आप क्या कहिएगा? वो फ्रेंचाइज था, फ्रेंचाइज में आप KFC के नाम पे कुछ लाइसेंस फी उनको देते हो, बाकी सारा प्रॉफिट आप रखते हो, लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप जनरेट करते हो। तो आपने किसके घर जुड़ा? अमेरिका के। जितने भी आप देखें, रशिया से आप सीख लें। रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो वहां से सारे अमेरिकन इस तरीके की जो मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स और भी तरह की चीजें थी, इन्होंने अपने दरवाजे बंद, अपना दुकान बंद किया, चले गए। तो क्या वो जगह बंद हो गई? जगह चलती रही, लोगों ने उसकी जगह अपना बोर्ड लगा करके और दूसरे नाम से वो बिक्री, एम्प्लॉयमेंट चलता रहा। आग लगाने की क्या जरूरत थी? अपना नुकसान कौन करता है? और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान जो आलमे इस्लाम से निकल के जब तक वो आलमे इंसान पे नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा। अब आप देखिए, कल की पिक्चर है कि जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी मिस सऊदी अरेबिया को ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने भेज दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान के पैरों से जमीन सरकने वाली है आने वाले 5 सालों में, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब डिसाइड कर चुके हैं करने का। अरे आप किन यहूदियों से लड़ रहे हो जिन यहूदियों को प्रोटेक्शन मोहम्मद बिन सलमान साहब देते हैं? जब साउथ यमन के हुती जो हैं वो मिसाइल मारते हैं इजराइल के ऊपर, तो उन मिसाइल को ब्लॉक करने का काम सऊदी अरेबिया करता है। आपका किन यहूदी से पाला पड़ा आज तक? कितने यहूदी पाकिस्तान में रहते थे या रहते हैं? क्या नुकसान किया उन्होंने आपका? ये उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनको लड़ने दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान के कुछ जाहिलों ने KFC के आउटलेट के ऊपर हमला कर दिया है और पूरा आउटलेट है जिसको जला दिया है। दरअसल दोस्तों, गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं के बहिष्कार की बढ़ती मांग के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने पाकिस्तान में KFC आउटलेट में आग लगा दी और पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया फुटेज में दिखाया गया है कि KFC रेस्टोरेंट
आग की लपेटों में घिरा हुआ है और ग्राहक भाग रहे हैं। हमले के पीछे का मकसद अभी तक तो दोस्तों स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लामिक माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं। दरअसल देश भर में 120 से अधिक स्थानों वाली फ्रेंचाइजी KFC पाकिस्तान को बहिष्कार के आह्वान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्यवाहियों में कई लोग हताहत हुए हैं। तो इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान के कुछ हमलावरों ने KFC के ऊपर हमला कर दिया है और पूरा KFC का जो आउटलेट है जिसको जला दिया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया KFC जला दिया। पीछे से TLP के बच्चे लबैक के नारे लगा रहे थे, लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। चीमा साहब, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहां पे KFC वाले क्या करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब अटैक करते थे किसी सूबे के ऊपर, जो टेक ओवर करते थे, उसके बाद जो जंग पे खर्चा आता था उसको बिल दे देते थे। वो कहते थे जंग तुम्हारे वास्ते लड़ी है तो पैसे भी दो। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज देना चाहूंगा, 1757 की जंग थी, प्लासी की, बंगाल की जंग। उस जंग में जब सिराजुद्दौला सबको मारा गया तो बंगालियों से पैसे लिए थे ब्रिटिशों ने, उस जंग का खर्चा लिया था। ये एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह ये कौम आपकी जो है मुसलसल ये KFC का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज इनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं, ये जो जिन्होंने आग लगाई है, IMF का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? अब IMF भी तो अमेरिकन 17% तो स्टेक होल्डर IMF के अंदर अमेरिकन। एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? तुम इतने मिसगाइडेड हो, मिसलीडेड हो। उसके बाद चीमा साहब, मैं दर हकीकत ये पूछना चाहूंगा इनसे आज, अच्छा सिर्फ यही नहीं है चीमा साहब, कुछ अरसा मैं आप पहले याद कराना चाहूंगा, 2 वाकयात याद कराना चाहूंगा। एक दफा जीसस के खिलाफ इन्होंने, यहाँ अमेरिकन तो खैर जीसस के बारे में बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं। जीसस के बारे में किसी ने यहाँ वीडियो बनाई थी, यहां पे कुछ नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सैनिकों को आग लगा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है। मैं हैरान हूं, हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। उनकी डायरेक्शन देख लें, आप अपनी डायरेक्शन देख लें। उसकी वजह बताता हूं चीमा साहब, आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है क्या चीज है। एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। देखें हमने क्या किया है, हमारा इस लोकल कल्चर जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए, आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूंके मार रहा है। आपके अंदर इस्लाम कहां से है? इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं है आपके पास। मेरी कल एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि हम इस्लाम के स्पिरिट को समझने की बजाय रिचुअल में फंस चुके हैं। दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, आगे ईद आने वाली है, बकरा ईद। आप कर्जे ले लेके बकरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, मेरे वालिद साहब बड़े लिबरल इंसान थे, उन्होंने आज से 50-55 साल पहले जब ईदी ट्रस्ट बना था, उन्होंने कुर्बानी देने को, बकरा करना छोड़ दिया था। कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देते थे। मुझसे एक दफा मेरे वालिद साहब की डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये कहा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आप उसको बोटियां दोगे? अगर कोई बंदा नंगा बैठा है उसको कपड़े लेके देने की बजाय उसको कहोगे बोटियां खाओ? अगर किसी